नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोर्ट रूम इकोज, जहां हम आपके लिए लाते हैं कानूनी जानकारियां आसान भाषा में। आज का विषय है एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, यानी एक एफआईआर दर्ज कैसे की जाती है, इसके क्या-क्या चरण होते हैं और एक आम नागरिक होने के नाते आप इस प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये किसी भी अपराध की जानकारी का पहला औपचारिक दस्तावेज होता है। इसे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है और इसके आधार पर आगे की जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन सवाल उठता है, एफआईआर दर्ज करने की सही प्रक्रिया क्या होती है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला चरण, पुलिस स्टेशन पहुंचना। अगर आपके साथ या आपके सामने कोई अपराध घटा है या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ गंभीर अपराध हुआ है जिसकी जानकारी आपको है, तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना होता है। कई बार यह गलतफहमी होती है कि एफआईआर केवल उसी थाने में दर्ज हो सकती है जहां अपराध हुआ हो। लेकिन सच ये है कि आप किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। बाद में वह संबंधित थाने को ट्रांसफर कर दी जाती है। दूसरा चरण, मौखिक या लिखित सूचना देना। जब आप पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी से संपर्क करें और उन्हें अपराध के बारे में जानकारी दें। आप चाहे तो ये जानकारी मौखिक रूप से दे सकते हैं, जिसे पुलिस अधिकारी अपने रिकॉर्ड में लिखता है, या फिर आप चाहें तो लिखित शिकायत लेकर भी जा सकते हैं। यह बहुत जरूरी है कि आप घटना के तथ्य स्पष्ट रूप से बताएं, जैसे कि घटना कब हुई, कहां हुई, किसके द्वारा की गई, क्या-क्या नुकसान हुआ, कोई गवाह है या नहीं, और आपने अब तक क्या कदम उठाए हैं। तीसरा चरण, एफआईआर का प्रारूप तैयार किया जाना। पुलिस अधिकारी आपकी दी गई जानकारी को एक निर्धारित प्रारूप में लिखता है। इसमें शिकायतकर्ता का नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर, अपराध की तारीख और समय, अपराध की प्रकृति जैसे चोरी, मारपीट, बलात्कार, धोखाधड़ी आदि, घटना का स्थान, आरोपी का विवरण यदि जांच हो, और अन्य जरूरी विवरण शामिल होते हैं। चौथा चरण, शिकायतकर्ता द्वारा दस्तखत करना। एक बार पुलिस अधिकारी एफआईआर को लिख लेता है तो वह उसे आपको पढ़कर सुनाता है। यहां आपको ध्यान से सुनना है कि आपकी बात सही तरीके से लिखी गई है या नहीं। अगर सब कुछ सही है तो आपको उस एफआईआर पर दस्तखत, सिग्नेचर करना होता है। यदि एफआईआर में कोई गलती है तो आप तुरंत सुधार के लिए कह सकते हैं। पांचवां चरण, एफआईआर की कॉपी प्राप्त करना। भारतीय कानून के अनुसार हर शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक कॉपी निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, दी जानी चाहिए। यह आपका अधिकार है। यदि कोई अधिकारी आपको एफआईआर की कॉपी देने से मना करता है तो आप उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। क्या एफआईआर दर्ज करना आपका अधिकार है? जी हां। अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण आदि, तो पुलिस को अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करनी ही होती है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो आप पुलिस अधीक्षक, एसपी से लिखित शिकायत कर सकते हैं। आप ईमेल, पोस्ट द्वारा शिकायत भेज सकते हैं, या फिर आप मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दायर कर सकते हैं। कुछ अहम बातें जो ध्यान में रखें। 1. एफआईआर दर्ज करने में आपको कोई शुल्क नहीं देना होता। यह पूरी तरह मुफ्त सेवा है। 2. एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको वकील की आवश्यकता नहीं होती। 3. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उस पर जांच शुरू करे। 4. एफआईआर दर्ज करने में देरी ना करें। जितनी जल्दी एफआईआर, उतनी मजबूत जांच। एफआईआर दर्ज करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि न्याय की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। आपके अधिकारों को जानना और उन्हें इस्तेमाल करना ही सशक्त नागरिक की पहचान है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कोर्ट रूम एकोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही आसान और स्पष्ट कानूनी जानकारियां आपकी भाषा में।